हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक के एमसीक्यूज। वीवर्स, इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस दिखाई गई हैं सभी को क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप किया गया है और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाकर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है 3000 years ago a man recognized as king. Options are by performing sacrifices or by becoming popular among people or by contesting elections. Answer is by performing sacrifices. Sacrifices परफॉर्म करते थे पहले लोग, और जो राजा परफॉर्म कर रहा है, सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहा है, उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता था, मान लेता था, उसको अपने से सुपीरियर मान लेता था। वो उसको गिफ्ट दे देता था राजा को, और अगर उसको राजा मानना स्वीकार नहीं होता था तो उससे लड़ाई करनी पड़ती थी। जैसे कि अश्वमेध सैक्रिफाइस किया जाता था, जिसमें एक अश्व को छोड़ दिया जाता था, हॉर्स को छोड़ दिया जाता था। जो भी उस हॉर्स को पकड़ेगा या तो उसे लड़ाई करनी पड़ेगी या फिर राजा की सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से सैक्रिफाइसेस करके राजा बनते थे पहले अर्ली टाइम में। Next question is Mahajanpadas had options are fortified cities or capital city or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. महाजनपदास जो होते थे, जो बड़े बड़े राजा होते थे, जिनके अंडर में बहुत सारे राजा होते थे, बहुत सारे राजा अपने उसके अधीन होते थे। तो वो क्या करते थे, उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी और उस कैपिटल सिटी को फोर्टिफाइड करके रखते थे। मींस कि उसके चारों तरफ दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें, चाहे वो ब्रिक्स की हो, चाहे वो स्टोन की हो, या फिर वो वुड से बनाई गई हो, ऊंची ऊंची दीवारें, ताकि वो पावरफुल दिखाई दे सके, अपनी पावर को शो कर सके और दूसरे जो राजा हैं उनके अटैक से अपने आप को सेव कर सके। और तीसरा पर्पस ये भी होता था कि ऐसा करने से वो जो उनका जो कंट्रोल था वो ज़्यादा अच्छे से वो अपने सिटीजन्स को कंट्रोल कर पाते थे उस एरिया के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किंग ऑफ महाजनपदास मैनेज देयर एक्सपेंसेस बाय ऑप्शंस आर कलेक्टिंग टैक्सेस और कलेक्टिंग गिफ्ट्स और बाय परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटीज। आंसर इज कलेक्टिंग टैक्सेस। महाजनपदास के जो एक्सपेंसेस होते थे वो भी बढ़ जाते थे, आर्मीज के ऊपर एक्सपेंडिचर होता था और सिटीजन्स के ऊपर एक्सपेंडिचर होता था। तो उनके जो एक्सपेंडिचर होते थे फोर्टिफाइड करने के लिए सिटी कैपिटल को, उसके एक्सपेंडिचर होते थे, उनको कहाँ से रिकवर करता था राजा? राजा ने क्या किया, टैक्सेस अप्लाई करना शुरू कर दिया। एग्रीकल्चर पे टैक्सेस लगा दिए, जो हर्डर्स होते थे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए, जो ट्रेडर्स होते थे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। अब वो जो टैक्सेस होते थे या तो वो कैश में होते थे या वो काइंड में भी हो सकते थे। मतलब जो एग्रीकल्चर है उसका कुछ हिस्सा, जैसे 1/6 पार्ट जो है वो एज अ टैक्स राजा को देना पड़ता था। और ट्रेडर्स वगैरह जो थे उनके ऊपर अलग अलग तरह से टैक्सेस लगाए थे। तो मतलब टैक्सेस कैश और काइंड किसी भी फॉर्म में हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर दैट वाज टू बी पेड एज टैक्स इन महाजनपदास वाज, ऑप्शंस आर 1/2 of produce or 1/3 of produce or 1/6 of produce. आंसर इज 1/6 ऑफ प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगाया गया था वो 1/6 पार्ट ऑफ प्रोड्यूस का लगाया गया था। 1/6 पार्ट राजा को देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Agriculture changes came during development of Janpadas were options are use of iron plugshare or started transplanting paddy or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे? दोनों चेंजेस आए थे कि क्या लोगों ने, जो फार्मर्स थे, उन्होंने आयरन प्लगशेयर यूज करना शुरू कर दिया था, जिससे जो क्लेई सॉइल था उसको अच्छे से वो सॉफ्ट कर सकते थे, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती थी। और पैडी के ट्रांसप्लांट करना, पैडी सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी उन्होंने, इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स को स्प्रेड करके पैडी ग्रो करने के बजाय पैडी की ट्रांसप्लांटिंग करके, सैपलिंग्स को ट्रांसप्लांट करके उसको ग्रो करना शुरू कर दिया था। इससे क्या हुआ था? इससे भी जो प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आया था। तो ये दोनों ही चेंजेस जो थे वो जनपदा के डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में हुए थे एग्रीकल्चरल फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by performing big sacrifices a person became the king of, options are Janas, Janpadas और Shudras. आंसर इज जनपदास। जनपदास का बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करके जनपदास का किंग बन जाते थे, मतलब महाजनपदा बन जाते थे। जो राजा थे वो महाजनपदास की पोजीशन एक्वायर कर लेते थे, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके, परफॉर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलेक्जेंडर केम टू इंडिया फ्रॉम, ऑप्शंस आर मैसिडोनिया, साउथ अफ्रीका और अमेरिका। आंसर इज मैसिडोनिया। मैसिडोनिया से आया था अलेक्जेंडर और इंडिया को कॉन्कर करना चाहता था, जीतना चाहता था, पूरे इंडिया के ऊपर राज करना चाहता था, लेकिन उसकी ये जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। Next question is, Vazzi was a, options are kingdom, Sangha और वर्णा। आंसर इज संघा। संघा का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता था? वजी में क्या था कि ग्रुप ऑफ किंग थे, सिर्फ एक ही राजा नहीं था, ग्रुप ऑफ किंग्स थे, बहुत सारे लोग मिलकर राजा बने हुए थे और वो सभी मिलजुल कर किसी भी इश्यू के ऊपर डिस्कशन करके, मीटिंग्स करके, असेंबलीज करके डिसीजन लिया करते थे डिस्कशन के बाद, और राजपाट का जो एक्टिविटीज थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था, उसको किया करते थे। ये एक तरह का रिपब्लिक टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मगध वॉज अ, ऑप्शंस आर महाजनपदा, संघा और कैपिटल सिटी। आंसर इज महाजनपदा। मगध जो था बहुत बड़ा किंगडम था, तो वो क्या था? महाजनपदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेंटेड ग्रे वेयर वर, ऑप्शंस आर वेपन्स, पोट्री और टूल्स। आंसर इज पॉटरी। पॉटरी जो होती थी उसको पेंटेड ग्रे वेयर बोला जाता था। वो क्या थे? बहुत ही स्मूथ बने हुए यूटेंसिल्स थे, और शायद ये माना जाता है कि वो जो यूटेंसिल्स थे, स्पेशल काइंड ऑफ यूटेंसिल्स थे, स्पेशल ओकेजन्स पर उनको यूज किया जाता होगा लोगों के लिए, क्योंकि बहुत स्मूथ और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप के वो यूटेंसिल्स हुआ करते थे पोट्री के। क्लियर, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।